हमारे गुलाबो आ गए हैं। शाहताज खान किधर हैं आप, क्या कर रही हैं? कभी दुबई, कभी यहाँ, कभी वहाँ, मीनार पाकिस्तान, तो कभी ये कौन सी मस्जिद होती है, कायदे आजम मस्जिद, फैसल मस्जिद, फैसल मस्जिद पर भी चली गई तुम? हाँ, इस्लामाबाद कैसे छोड़ सकते हैं? पहाड़ों पर चढ़ी आप? जी हाँ, अभी रिसेंटली घुमराट के ही पहाड़ घूम के आई हूँ। वाह, वेरी नाइस। कैसा था? बहुत अच्छा था, लेकिन ठंड बहुत थी। ठंड गर्म करने के लिए कुछ बंदोबस्त ले गई थी? बॉनफायर ही था, बस रात का सहारा। और चलो, उसका रात का सहारा जनाब, कुछ लोग का नाम रखते हैं बॉनफायर। ये है मेरे चलती फिरती बॉनफायर, मेरी रात का सहारा ये है, दिन का इशारा ये है। खैर, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो? मैं सिर्फ घर में आराम कर रही हूँ आजकल, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आराम करो। बीमार थी मैं। प्यार में भी लोग डॉक्टर हो जाते हैं, वो दिल ढूंढ रहे होते हैं, बोलते दिखाओ अपनी छाती, हमें वो दिल महसूस करना है। नहीं, दिल का कुछ भी नहीं हुआ था, वैसे इन्फेक्शन हुआ था, ब्लड वगैरह की बोतल। क्या हुआ? खून? किसने ये खून चूस लिया तुम्हारा? खून चूसा नहीं, निकल गया सारा वैसे ही, इन्फेक्शन की वजह से। किडनी में इन्फेक्शन था ना, और इस वजह से। किडनी में इन्फेक्शन क्यों जानू? मैं टमाटर पानी नहीं पी रही थी? हाँ, टमाटर खाने से किडनी में, गुर्दों में मसला होता है। हाँ, टमाटर खाने से उसके जो बीज होते हैं वो गुर्दों में चले जाते हैं। तो तुम बीज क्यों खा रहे हो? पूरा टमाटर खा रही थी ना। टमाटर तो मैं भी खाती हूँ, एटलीस्ट एक टमाटर तो खाती हूँ दिन में। बीज के साथ ही खाती हूँ। वो सालन चावल में टमाटर होना बहुत जरूरी है। जो हम रायता बनाते हैं उसमें हम प्याज रखते हैं और फिर काट कर टमाटर की स्लाइसेस होती है। उसके अलावा कच्चे ऐसे ही, मतलब काट के खाती थी। ओके, कितने टमाटर खाती थी? दिन में 5-6 तो खा ही लेती थी। महंगाई इसी की वजह से शुरू हो गई। ये जो लाल हुई हुई है ना, ये जो होठों पर लोग बोलते हैं ये जो लाली है, ये लाली नहीं, ये टमाटर है। टमाटर है, यस, ये टमाटर का जूस है। टमाटर का जूस है। और कहाँ का टमाटर का जूस है? सिर्फ यही होठों तक है? सिर्फ होठों तक है, और किडनी में तक पहुंच गया था। और किडनी तक पहुंच गया था। और बताओ, ब्लॉगिंग कैसे चल रही है? काम कैसे चल रहा है? ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चल रही है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, क्या कर रही हो? अभी है 1-2 जो है ड्रामा वगैरह में, मे भी शायद आ जाऊं। नेक्स्ट वीक जो है उसकी स्टार्ट हो जाएगी शूटिंग वगैरह। ओके, तो मुझे बताओ, व्लॉगिंग में काफी लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल, हर बंदा कर रहा है व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग नसीब का होता है। मतलब मैंने ये देखा है, कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो बिल्कुल आम से कंटेंट होते हैं, पर लोग देख रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। तो आप क्या करती हो व्लॉगिंग में? नॉर्मली जैसे सबका पैटर्न है फैमिली व्लॉगिंग, तो मैं भी बेसिकली उसी तरफ जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं फैमिली व्लॉग ना करूँ, क्योंकि हम लोगों के घर का माहौल कुछ ऐसा है, सारी बहनें ही हैं, और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ड्रेसिंग इस तरह की होती है, लोग उसके ऊपर फिर बोलते हैं कि ये पहन लिया, ये पहन लिया, ये पहन लिया। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, काफी आई बिलीव बहनें, नो प्रॉब्लम। नहीं, मतलब मेरी बहनें इन सेंस, उनका मूड होता है तो व्लॉग होता है, अगर उनका मूड नहीं होगा तो व्लॉग नहीं होगा। तो वो पहले ही हाथ रख देती है मुंह पे कि हमें व्लॉग में ना लेना। तो कितनी बहनें? मेरी माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं, जिसमें से हम 4 साथ रहते हैं। एक मैरिड है, वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। ओके, और तुम सबसे छोटी हो बड़ी? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो? सबसे बड़ी। उम्र क्या है तुम्हारी? मैं 26 साल की हो जाऊंगी अभी। 26? और तुम्हारी जो मैरिड बहन है वो 24 इयर्स की है। 24। सबसे छोटी? सबसे छोटी वाली 18 साल की हुई है अभी। वाओ, वेरी नाइस। 6 बहनें? 6 नहीं, 5। 5 बहनें। वाओ, अम्मी अब्बू बहुत प्यार करते थे बहुत। या लड़के की ट्रायल चल रही थी? जैकपॉट, आज रात स्क्रैच करेंगे, शायद लड़का निकले। लड़के की ट्रायल, लड़की निकलती है। लड़के की ट्राइयो नहीं, 5 लड़कियां पैदा। ये जो बाहर लोग लॉटरी करते हैं ना, पाकिस्तान में लोग लड़कों की ट्राइयां करते हैं। ऐसा ही है, ये फैक्ट है, और ऐसा कुछ नहीं होता। आई बिलीव नसीब के ऊपर होता है। ट्राई नहीं किया करें, क्योंकि ट्राइयों से बस पॉपुलेशन बढ़ती है और कुछ नहीं। और अगर ट्राई करना भी है, आई बिलीव अगर आपके पास इतनी जेब है कि 5 को जायदादें दो, तो फिर ट्राई करो भाई, 100 निकालो बच्चे। बेसिकली औलाद तो मर्द के नसीब की होती है ना, औरत का तो कोई कसूर नहीं होता, उसने तो बच्चा पैदा करना होता है। कसूर नहीं होता, लेकिन सारी चीजें औरत ही झेलती है। फ्रॉम द बॉडी चेंज टू द हार्मोन चेंज टू द 9 महीने उसको रखना, फिर बाद में वो जो डिप्रेशन का एक वही बात है जिसमें बंदे और लोग बोलते हैं ये तो नखरे दिखा रही है, ये तो नखरे दिखा रही है, तो वो सारी चीजें, तो ये, और फिर बाद में उस बच्चे की जिम्मेदारी करके पालना। मैं ये सोचती हूँ, अगर मर्द प्रेग्नेंट हो सकता तो क्या होता? इमेजिन करें, अगर आप मर्द 9 महीने बच्चा बारी बारी, लेट्स सपोज अगर होता कि अगर आप लोग कैरी कर सको तो क्या करते तुम लोग प्रेग्नेंट होना चाहते? नहीं?
आप प्रेगनेंसी लीव मिलेगी 30 दिन ऑफ नहीं, सब ऐसे समय में वो एक ने हाथ ऊपर किया है, खैरियत है भैया, वो बोल रहे हैं वो आप इसको प्रेग्नेंट करना चाह रही है, हो क्या रहा है मेरे ऊपर, ये हो क्या रहा है, ये दोस्ताना निकल गए तो खैर नहीं। आई थिंक दैट बीइंग अ मदर इज रियली टफ बहुत, और इवन लीव द प्रेगनेंसी असाइड, ये जो मंथली साइकिल होती है मतलब ये बहुत टफ होता है, हर महीने वी हैव टू ब्लीड, you have to bleed, और उसके ऊपर पेन क्रैम्प, वो सारी चीजें ऐसी होती है कि बस दिल करता है किसी को मार दो जान से। नहीं ये हम नहीं इनकरेज करेंगे, लेकिन आई थिंक दैट ये जो हम हमारे जो बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, हमें उन्हें ये एजुकेशन देनी चाहिए दैट अ वुमन गोज थ्रू सम सर्टेन टाइम, और वो सर्टेन टाइम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पाकिस्तान में लड़के बहुत शर्माते हैं इस चीज़ हाँ, इस चीज़ पे कि हम ये क्या हो रहा है, हाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो करो। प्लीज कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को पालो, कि उनको समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू कॉल एक टाइम क्या होता है, वो पीरियड का टाइम क्या होता है, एंड दे शुड रिस्पेक्ट दैट टाइम। शायद वो अपनी बहन के टेक केयर करे, अपनी माँ के टेक केयर करे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये टैबू को हमें तोड़ना चाहिए, ऐसा ही है ना? क्योंकि मैं आज पता नहीं हम इन चीजों पर बात क्यों कर रहे हैं, ये बहुत लाल होकर आई है, बहुत केचप की बोतल होकर आई है, टमाटर खा कर आई है, खून चढ़ा कर आई है, और पहाड़ पर भी चढ़ कर आई है। और कहाँ चढ़ गया? सिर्फ पहाड़ पे चढ़ी थी, सांस वैसे ही फूल गया था। वहाँ तो सांस तो फूल ही जाता है, शुक्र है कुछ और नहीं फूलेगा, कुछ और फूल गया then it's bad bro। कुछ और फुलवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा जिस्म फूले, मैं मोटी हो जाऊँ, नहीं हो रही। कुछ और फुलाना चाहती हूँ मैं, क्या हो गया? क्यों मोटी क्यों नहीं हो रही तुम? पता नहीं क्यों, खाना कितना भी खा लो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? शायद मम्मा पापा की तरफ से ऐसा ही है। ओके, हाँ। तो और क्या क्या कर रही हो फूलने के लिए? फूलने के लिए जिम कर रही हूँ। फूलने के लिए कौन जिम करता है? गेन करने के लिए जिम नहीं करते? मेरे को नहीं पता, मैं गेन तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाता है मेरा। मेरा तो गेन करने के लिए ही जिम है, ताकि थोड़ा सा जो है वो मांस चढ़े हड्डियों पे। कहाँ चढ़ा? कहाँ शदीद जरूरत है ये बताएं? शदीद पूरी बॉडी पे जरूरत है, हाथों पे, पैरों पे। बहुत कमजोर है। सही है? नहीं, कमजोर है, बहुत कम है वजन। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी मोटी हो जाऊं। किसने तुम्हें दबा कर बोला, गोदी में उठा कर बोला कि यार तुम तो बड़ी कमजोर हो? नहीं, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि चिकी लड़कियां पसंद है, चिकी। हाँ? सब लोग आके देखते थे, कहते थे बहुत दुबली हो गई हो, बहुत दुबली हो गई हो, तो वो बोल के ही दुबला कर दिया। ओके। जो बात होती है चीजों की, तो माशाल्लाह यू आर सिंगल मॉम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू आर डूइंग प्रीटी गुड। तो ये बताओ, सिंगल माँ का सफर किस तरह का होता है? हाउ इज इट? सिंगल माँ का बहुत टफ होता है मेरे ख्याल से। तो अगर परवरिश पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो आपको जो है इफेक्ट करती है कि अगर आप जो है एक मतलब अपने बच्चे की परवरिश आपने करनी है, उसको बड़ा करना है, उसको हर चीज़ समझानी है। और अगर प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास बेटा है, बेटियां तो फिर समझ जाती हैं, बेटों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो नहीं समझ पाते, जज्बाती होते हैं। और उसके अलावा फिर सोसाइटी आपको इतना ज़्यादा जो है वो करती है कि टॉर्चर, मेंटली डिप्रेस्ड, कि ऐसी माँ है वैसी माँ है। और सोशल मीडिया पे हूँ तो और ही ज़्यादा डिप्रेशन है मेरे लिए कि हर कोई मुझे जज करने पे लगा हुआ है कि ये इसके बेटे की क्या जो है तरबियत हो रही है, जो खुद माँ इस तरह से कर रही है। ओके, तो तुम क्या करती हो कि उनको लगता है कि तुम ये करती हो? मैं मतलब सोशल मीडिया पे लाइक वीडियोस वगैरह कंटेंट बनाना, वही जो है। उसके अलावा आप जैसे ड्रेसिंग पे लोग मेरी अक्सर सवाल उठाते हैं, बात करते हैं कि बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करती है, इस तरह से बाजू नज़र आ रहे हैं, पेट नज़र आ रहा है, ये है वो है। सबकी अपनी चॉइस होती है। मैं सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि भाई आप लोग अपने घर में कमाते खाते पीते ओढ़ते पहनते, मैं अपने घर की हूँ। कोई मुझे आके तो नहीं दे रहा या बोल रहा यार हमें बुरा लग रहा है, आप इस तरह से नहीं, हम आपको देते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप इस तरह से करें। जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना है, सब अपना अपना कमाते हैं, सब अपना अपना खाते हैं। तो कोई क्यों किसी की ड्रेसिंग पे या उसके लाइफस्टाइल पे बोल रहा है? अगर हम आप लोगों को कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें 10% अगर सच है तो 90% जो है वो झूठ है। हर कोई तो 100% आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा कि आपके घर में क्या चल रहा है।
मोस्टली लोग जितने व्लॉगर्स हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बहुत सारी चीजें कि हम झूठ करते हैं कि हम ये आईफोन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इतना पैसा नहीं बांटा, ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। उन्हीं लोगों को मैंने ये बहुत देखा है, मैंने बहुत दफा उन्हीं अच्छे लोगों को मैंने डोनेशंस जो जरूरत बच्चे होते हैं उनका चीज भेजी है कि यार तुम डोनेट करना चाहोगे, क्योंकि मैंने इसका व्लॉग देखा था कि उन्होंने इतने लाख क्यों, और वो फॉरन कर देते यार, आई विल सेंड इट टू यू, आई विल सेंड इट टू यू टुमारो, और वो टुमारो फिर वो खोलता ही नहीं है। जो इस तरह की चीजें आती है ना कि ये आप डोनेशन इधर दे दो उधर दे दो, उस पर वो पूरी तफसील से जो है ना बैठ के वो करेंगे कि ये ऑथेंटिक है नहीं है, ये ओरिजिनल है या नहीं है, कोई फेक तो नहीं है। अच्छा, जहाँ पर आप लोग को देना चाहिए वहाँ आप नहीं दे रहे, और जहाँ आपको नहीं देना चाहिए वहाँ आप दिखावे के नहीं, वहाँ दे नहीं रहे ना, वहाँ पे आप लोग हाथ उठा लेते हैं। और अगर आप नेकी करते हैं किसी के साथ तो ऐसा करें ना कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले, लेकिन आपने सबको दिखा के हाथ इस तरह रखते हैं, वो एक हाथ से कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर दूसरे हाथ से भी कर लेते हैं।